अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज 3.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया है। मैं हूँ आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 है। फंक्शन दिया गया है इंटीग्रल 1/8 to 1 एक्स पावर 1/3 प्लस 2 का स्केयर ओवर एक्स पावर 2/3। ये जो स्केयर आ रहा है ये सिर्फ न्यूमरेटर का आ रहा है, ऊपर वाली टर्म का, नीचे वाले का नहीं आ रहा, ऊपर वाले सिर्फ ऊपर वाले का आ रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है हमने। 1/8 टू इंटीग्रल 1 एक्स पावर 1/3 प्लस 2 का स्केयर, और ये टर्म जब ऊपर जाती है, नीचे वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर -2/3 बन जाएगा, प्लस का है तो। ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस वाले हिस्से को। क्या कर लेते हैं कि ये एक्स पावर 1/3 प्लस 2 जो आता है ये कोई सम टी है, हम इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डी टी जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, पावर में एक लेस कर देते हैं 1/3 -1। पावर को छोड़कर जब फंक्शन का एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 है डी टी, और इस सारे के साथ आपको पता है कि डी एक्स आना है। ठीक है, 1/3 एक्स की पावर कितनी आती है, -2/3 आ जाती है सॉल्व करने में। ठीक है, इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसमें 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/3 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें 1/3 चाहिए। जब 1/3 आ जाएगा तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आगे कंप्लीट हो गया है। अच्छा खैर, अब हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ़ लिमिट एक्स में आ रही है, एक्स की पावर 1/2 आ रही है, एक्स जो आ रही स्टार्ट हो रहा है 1/2 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है फंक्शन। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1/8 देन टी इज़ इक्वल टू, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमने, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2 आ गया, पूरे फंक्शन के अंदर रखते हैं। टी इज़ इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, अब इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 3, पावर 1/3 प्लस 2। ये पावर प्लस में आ रही है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगी, पावर -3 आ जाएगी, 1/3 आ गई। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 2 पावर -1 बची सिर्फ, प्लस 2। अब -1 का मतलब क्या होता है, 1 बटा आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। 4 + 1 कितना आ गया, 5। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कब आई है, जब एक्स कितना था, 1/8 था, तो टी कितना आएगा, 5/2। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1, दूसरा 1 है, इंटरवल हमारा, इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 1/8 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, इसकी जो लिमिट आ रही है दूसरी वो 1 आ रही है। देन टी किसके इक्वल आएगा, एक्स, एक्स की जगह पर रख देंगे 1 पावर 1/3 प्लस 2, इसकी जगह पर रखी है मैंने, एक्स की जगह पर 1 रख दिया। ठीक है, तो ये आपको पता है 1 की पावर जो मर्जी वो 1 नहीं होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। टी 3 के इक्वल, टी आता है जी 3 के इक्वल। ये कब आता है, जब एक्स कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, दूसरी लिमिट आ गई है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रल 1/8 टू 1 एक्स पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2, और साथ में क्या आ रहा है, एक्स की पावर -2/3 इंटू डी एक्स आ रहा है। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आता है इंटीग्रल 1/8 की जगह पर हमने क्या रखा था, 1/8 किसके इक्वल आएगी, 2/5 के, सॉरी 5/2 के, तो ये 5/2 आ गया। और यहाँ पर 1 आता है, ये देखें 1 की जगह पर क्या आ रहा है, x1 हो तो टी कितना आता है, 3, तो ये 3 आ गया। साथ में क्या आएगा, ये सारे का सारा किसके इक्वल है, ये हमने रखा है टी के इक्वल, तो टी आ गया। उसके बाद ये वाला सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 dt इंटू इक्वल होगा एक्स पावर -2/3 डी एक्स के। तो हम कह सकते हैं एक्स पावर -2/3 डी एक्स किसके इक्वल है, 3 dt के, यानी ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, 3 dt के इक्वल आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं हम मज़ीद, तो क्या आएगा, ये 3 कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 5/2 टू 3 टी डी टी आ गया। अब ये इजी है, टी है, इसका डेरिवेटिव आगे कंप्लीट है, तो हम करते हैं, पावर 1 है इसकी, तो पावर स्क्वायर हो जाएगी, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, लिमिट क्या आएगी 5/2 टू 3, तो ये बाहर जाकर क्या आ जाएगा 3/2, लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या आएगी हमारे पास, अपर लिमिट
लोअर लिमिट, टी का स्क्वायर आ रहा है तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर। ये आ गया जी 3/2, 3 3s are 9 माइनस 5 5s are 25 ओवर 2 2s are 4। ठीक है जी, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, वो ये है कि इसका स्क्वायर आ रहा है एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए ऐसे टी का भी स्क्वायर आना है। जब टी का स्क्वायर आएगा तो सावधान है कि यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 3/3 आएगी। ठीक है, और ये 3/3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर भी पावर 3। ये छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, तो ये कैंसिलेशन हो जाती है। पीछे ये क्या बचता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 5 का क्यूब 125 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, वो क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 216 माइनस 125, तो पीछे बचता है 91/8। तो ये इसका आंसर है। ये छोटी सी मुझसे बस गलती हुई है, बाकी सब ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।